Assalamualaikum. Today's your topic is about bioenergetics and redox reactions. सबसे पहले कि बायोएनर्जेटिक्स क्या है. बायो रिलेटेड टू लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है और इनर्जेटिक्स क्या है, एनर्जी की स्टडी को. ठीक है, ये एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की स्टडी है. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस जो स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं उनको कहते हैं कन्वर्जेंस, यानी कि एनर्जी कन्वर्जेंस. एनर्जी कन्वर्जेंस मीन एनर्जी का चेंज होना. अब आप जानते हैं कि एनर्जी कंप्लीटली ख़त्म नहीं होती, इट कांट बी डिस्ट्रॉय, लेकिन क्या है, ये अपनी फॉर्म्स चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है. जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, इसका मतलब कि एनर्जी की जो कन्वर्जेंस है और एनर्जी की जो टाइप्स हैं, इनके अंदर सर्टन रिलेशनशिप भी है. ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे एनर्जी लेते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स obtain energy by metabolizing the food they eat or prepare. जो हम फूड बनाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, जब हम फूड खाते हैं, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो अंदर जाती है. जब अंदर जाती है तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है. जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो एनर्जी या रिलीज़ होती है और गेन भी होती है. ठीक है, तो इस तरह से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है. मतलब कि जो खाना है, खुराक है, वो एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए. फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड. जो फूड है उसके अंदर मौजूद है पोटेंशियल एनर्जी, कि उसके अंदर एनर्जी के जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, जो भी अंदर ज़रूरी मिनरल्स हैं, उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है. स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी. जब हम वो फूड इनटेक करेंगे तो जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा, एनाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, तो एनर्जी रिलीज़ होगी. जब एनर्जी रिलीज़ होगी और एनर्जी कन्वर्जेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, दैट्स मीन देयर इज़ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में. अब ये आ गया ना एनर्जी कन्वर्जन वाला प्रोसेस. ठीक है, जब ये बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बॉन्ड्स, अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड. अब बायो एनर्जेटिक्स के बारे में हमने ब्रीफली पढ़ लिए. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं? हमने पढ़ा कि फूड इनटेक करने से एनर्जी हासिल होती, गेन होती है. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है. ठीक है, हमारी ज़िंदगी के प्रोसेस हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है स्लोली वो बड़ा होता जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है. ठीक है, वो बालिग हो जाता है, मूछें दाढ़ी भी आ जाती हैं. ठीक है, इनको कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी. एनर्जी के बगैर तो ये सब नहीं हो सकता ना. जो बच्चा जिसकी हाइट नहीं बढ़ती या थोड़ा डल सा नज़र आता है हमें, दैट्स मीन कि उसमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, फूड नहीं है. ठीक है, दिस एनर्जी फ्लो कंप्राइजेज द एक्विजिशन. ये जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी होगी तभी तो लाइफ प्रोसेसेस हो सकेंगे. ये एनर्जी का फ्लो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? एनर्जी हासिल करने पे. एक्विजिशन एनर्जी हासिल करना. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का एक टाइप से दूसरी टाइप में ट्रांसफॉर्म होना. एंड यूज़ ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. कि एक जो बच्चा है अगर वो एनर्जी गेन तो कर रहा है, मतलब फूड इनटेक कर रहा है, लेकिन उसकी आगे एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू नहीं होते. जिस तरह की ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, इन सब प्रोसेस के लिए एनर्जी का फ्लो चाहिए. ठीक है,
फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जिंदगी के तमाम प्रोसेसेस के लिए, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की ज़रूरत होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स है। ये किस तरह की रिएक्शंस हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है या जिससे हम अपने ज़िंदगी के तमाम काम कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं? इनको कलेक्टिवली कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब ऑक्सीडेशन अलग है रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस अलग है, इनको कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहा जाता है। तो अगर हम देखें रिडक्शन, ठीक है, सबसे पहले के जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज किन में होगा? एटम्स में होगा डेफिनेटली। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स या एक एटम से दूसरे एटम में मूव करेंगे और दूसरा उसको गेन कर लेगा। ठीक है, अब अगर दो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, जो एटम जो लूज करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा वो क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक एटम जो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन while the gain of electrons is called reduction। एक लूज करा एक गेन करा, जिसने लूज कर दिया वो ऑक्सीडाइज हो गया और जिसने गेन किया वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, इस तरह से होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं, ये एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, अगर ये एनर्जी का सोर्स है और अगर क्या एक जो है वो गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एनर्जी सोर्स के वो हो सकते हैं। ठीक है, मुस्तकिल तौर पे नहीं होते लेकिन वो हो सकते हैं एनर्जी सोर्स। ये डिपेंड करता है उनकी अरेंजमेंट पे और लोकेशन पे। जैसा कि अगर एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन है और दूसरा भी साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब दोनों ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो तो स्टेबल है। जब स्टेबल है ना उनको एनर्जी रिलीज करने की ज़रूरत है ना गेन करने की ज़रूरत है, वो अपनी स्टेबल O2 फॉर्म में मौजूद है। लेकिन क्या है कि अगर एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से दूर है और किसी दूसरे के साथ अटैच है, फिर हो सकता है कि उनमें अनस्टेबिलिटी की वजह से ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन एटम पास होंगे दे आर नॉट गुड सोर्स। ठीक है, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन एंड अटैच टू सम अदर एटम, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अनस्टेबल एसोसिएशन की वजह से क्या होगा कि या तो वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होने की वजह से कोई एक रिलीज कर देगा तो एक रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये हो गया ना रिडॉक्स रिएक्शन। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन एंड व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज रिलीज्ड। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिडॉक्स रिएक्शंस किस तरह से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने अब लिविंग स्टडी है तो हमने इसमें एटम्स के हिसाब से नहीं स्टडी करना, हमने जो इलेक्ट्रॉन्स से नहीं स्टडी करना, हमने इसको हाइड्रोजन एटम से देखना है। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक हाइड्रोजन एटम को लूज करता है, दूसरा गेन करता है, एक रिड्यूस हो जाता है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, we know that a hydrogen atom contains one proton and one electron। हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम का एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब है कि जब एक मॉलिक्यूल
हाइड्रोजन एटम को रिलीज करता है, तो इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, क्योंकि उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब वो भी रिलीज हो गया तो हाइड्रोजन एटम ही नहीं रहेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम को रिलीज करना, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। जब एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम गेन करेगा, इसका मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे होगी रिडक्शन। तो ये हुए रिडॉक्स रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। द लेक्चर इज ओवर।